चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक अक्षरम प्रोक्तम एक अक्षरम प्रोक्तम महापातक नाशन। जिनके द्वारा कुछ पातक हो भी गए थे, पाप वे भी सब मिट गए उस दृश्य को देखकर। फिर तो मंगल गान, विविध वाजने, विविध वृंद वाद्य। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहन त्रिरातमुषिता मार्गे ते अयोध्या प्राविशान पुरी। जनक की आज्ञा पाकर 3 रात में ही उनके सेवक अयोध्या पहुंच गए। जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहन। थके तो नहीं होंगे, दिख रहे थे थके से, दौड़ कर गए, भाग कर गए अश्वों के साथ। बड़ी सुंदर सी बात इसमें आती है। कहने लगे पहुंचकर, तच्च रत्नम धनुर्दिव्यम मध्ये भग्नम महात्मन रामेणी महाबाहो महत्यां जन संसदि। सबके सामने प्रभु ने धनुष तोड़ दिया। मिथिलापति की प्रतिज्ञा की पूर्ति हो गई है। हे देव, हम दूत हैं। भारद्वाज की, क्षमा कीजिए, विश्वामित्र की आज्ञा से आए हैं। गुरुदेव के और राम लखन के समाचार पाकर हर्षित हुए दशरथ। सौद पर बैठी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा हर्षित हैं। वहां भी मंगल गान होने लगा, मंगलाचार। रानियां रोक नहीं पाई अपने आप को और वे मंगल गान करने लगी। दूत की पाती पढ़ी और जनक अत्यंत प्रसन्न हैं कि गुरुदेव के राम के दर्शन शीघ्र सुलभ होंगे। उस दरबार में वहां वो प्रणाम करते हुए अपने गुरुदेव को कहते हैं, गुरुवर आपके आशीष फलीभूत हुए। वशिष्ठ को शीश झुकाए और वशिष्ठ से कहने लगे, हे गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो बारात की तैयारी करें। ये बारात अपने में एक आनंददायक शब्द है, बारात। अब बारात में जानते हो हमारे दूल्हा होना चाहिए, दूल्हा है नहीं, कैसी बारात, क्या तैयारी करें, दूल्हा तो वहां बैठे। बारात तो हमारे शहर में आई थी एक, वर्षों पहले, युगों युगों पहले। जिस नगर में हम रहते हैं, दक्ष नगर में, कनखल में, हरिद्वार में, बारात तो हमारा वहां आई थी। क्या बारात, भगवान भी थे साथ में, विष्णु और ब्रह्मा जी थे, नारद सनकादिक थे, लोकपाल दिग्पाल थे, यक्ष गंधर्व किन्नर थे, गंधर्व और अप्सराएं थी, यक्ष और सब। लेकिन महाराज उसमें भूत प्रेत पिशाच और बैताल श्रृंगी भृंगी के संग नंदी नाचते हुए। अरे क्या बारात आई थी। हमें नहीं पता अब क्या कैसी बारातें आई होंगी। जो बारात हरिद्वार में आई, ऐसी बारात नहीं देखी किसी ने। सभी प्रकार के उसमें बाराती। पर उस बारात में एक बात तो थी, दूल्हा तो था। अब इस बारात में क्या तैयारी करें, दूल्हा ही नहीं है। अब दूल्हे को आगे लेके जाता है बारात में, दूल्हे को तो आगे कैसे लेके जाए, दूल्हा है नहीं ना। तो बारात में सबसे आगे जो दूल्हा चलता है वो तो कोई है नहीं। अरे राजा दशरथ सामान्य नहीं है राजा भाई। उन्होंने कहा सबसे आगे किसे करेंगे, वशिष्ठो वामदेवस्य जाबाली रथ कश्यप मार्कंडेस्तु दीर्घायुषि कात्यायनस्तथा एते ध्वजा। सबसे आगे हमारे गुरुदेव चलेंगे।
बारात में सबसे पहले जिनका रथ चलेगा वो मेरा रथ नहीं होगा। भले ही दूल्हा नहीं है पर दूल्हे का गुरु तो है। तो पहले रथ में कौन चलेगा? वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, कात्यायन ऋषि। और हे सुमंत्र, ये आज्ञा दी सुमंत्र को, अरे सुमंत्र ऐसे करो, मैं और आप जिस रथ में बैठेंगे उसे इन सबके पीछे करवा देना। ये ध्यान रहे, हम ऋषियों के आगे नहीं चलेंगे, हमारे गुरुदेव का रथ पहले होना चाहिए। और ये हम आपसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, कभी ऐसा करके देखना कि अपने गुरुओं को आगे करना, दूल्हे को पीछे करना। जरा ना ऐसा मत करना, पर गुरुओं का भी आदर करना। बड़ा संतोष हुआ दशरथ को जब कौशल्या और सुमित्रा ने भरत को सजा दिया। उन्हें तो ये सुध आई गई कि अब भरत का भी तो वहां विवाह हो जाएगा। तो माताओं का आदेश और आज्ञा प्राप्त कर भरत को इतना सजाया कि भरत दूल्हा जैसा दिखने लगा। तो ये बड़ा संतोष हुआ दशरथ को कि चलो दूल्हा जैसा है, पर भरत और राम तो एक जैसे ही दिखते थे। ऐसी अनुकृति प्रकृति वैसा ही। राम और भरत को एक साथ रख दो तो दिखाई नहीं देते थे कौन राम भरत हैं। वो तो नेत्रों से ही पहचाने जा सकते थे, जिनके झुके झुके नेत्र हैं, जिनके नेत्रों भक्ति है, भाव है, अथवा तो समर्पण है, विनय और प्रणाम है, जिनके नेत्रों प्रदक्षिणा का और सर्वतो भावेन समर्पण है, वे भरत हैं। और जिनके नेत्रों में करुणा है, आनंद है, अनुराग है, वे ब्रह्म राम हैं। ध्यान रखना, भरत और राम पहचाने नहीं जा सकते थे, एक जैसे थे, बिल्कुल वैसे। वैसी चुबक हनु वक्षस्थल भुजाएं, वैसे कपोल भाल, बस केवल नेत्रों से ही तो पहचाने जाते थे। भरत के नेत्र झुके से हैं, प्रणम्य भाव में। वे कैसे प्रभु को देखें? उनके तो नेत्र निरंतर श्री चरणों में ही रहते थे। वे मौन रहते थे, शांत रहते थे, आत्मस्थ रहते थे, झुके झुके रहते थे। ऐसे रिपु दमन को भी सजा दिया गया।